Hello everyone. Thank you for showing so much of support towards my channel Diksha e-learning. And as I said, I would be bringing more pictorial representations and more pictorial revision for you people. So that is what I present today. And this is valid for everyone who has accountancy in their curriculum. This video is helpful for all of you. This is the basic of accountancy. So I introduce you to the topic, accounting terms, and let's go through them one by one. So the first term we are coming across is import. So here you can see on the screen, the first word is import. So what is an import? Goods brought in from a foreign country for the purpose of trade. So import is a very simple term. You must have come across this term a lot of times. आप बहुत बार इस टर्म को सुन चुके हैं और इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर चुके हैं. काफ़ी लोगों को इम्पोर्टेड आइटम्स का काफ़ी शौक़ होता है, जैसे कि मेकअप, जैसे कि कुछ भी यूज़फुल सामान, इक्विपमेंट्स, मशीनरी. तो काफ़ी चीज़ काफ़ी लोग इम्पोर्ट करते हैं. एंड बट अभी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो वो तो बात है ही. अलग सी बात यह है कि इम्पोर्ट हम लोग काफ़ी करते हैं एंड हम लोगों से भी काफ़ी लोग इम्पोर्ट लेते हैं. उस टर्म को कुछ और कहते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इम्पोर्ट क्या होता है. इम्पोर्ट इज गुड्स ब्रॉट इन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. अब सपोज हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडिया में अगर कोई ऐसा सामान है जिसकी इम्पोर्ट हमें करनी पड़ती है, उसकी प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिससे कि इतना प्रोडक्शन हो कि वो सबके तक पहुंच पाए. अगर प्रोडक्शन की कमी है या साधनों की कमी है तो इंडिया कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है. सो व्हाट इज इंपोर्ट? यू कैन सी दैट इंपोर्ट की कुछ पिक्चर्स है. लाइक जब आप वाया सी रूट कोई इंपोर्ट्स लेकर आते हो, जैसे शिपिंग होती है, काफ़ी सारा इंपोर्ट जो है वो शिपिंग के थ्रू आता है, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट. So the next term we come to is export. Obviously, import का opposite क्या? Export. Import में हम क्या करते थे? जो सामानों की कमी होती थी वो हम दूसरे देश से मंगवाते हैं. एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है कि जो सामान हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है और बाहर के देशों में प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं है और वो हमसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो हो गया एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट इज गुड्स सेंड टू अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. अगेन, जिस तरीके से इंपोर्ट आता है उसी तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है. इंपोर्ट के पैसे हमें देने पड़ते हैं और एक्सपोर्ट के पैसे हम लेते हैं. तो एक्सपोर्ट से कमाई होती है, इंपोर्ट से पैसे जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेट. काफी लोगों की इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है. इट इज FREIGHT, फ्रेट. इट्स कॉल्ड फ्रेट. व्हाट इज फ्रेट? Freight is charge made for conveyance of goods by railways, by water or by sea. अगर हम कुछ भी माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसे हमें ज़रूरी नहीं है कि वैसे हम प्रोडक्शन ही करें, अगर हमारे हाथ में कुछ भी माल है, कुछ भी गुड्स है, जैसे कि हो सकता है कि हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है कि हमने वो किसी से ख़रीदा हो सकता है हमें उसे दोबारा बेचना हो, तो उन गुड्स को अगर हम कहीं तक भी पहुंचा रहे हो बाय रेलवेज, एज इन मेल ट्रेन जो होते हैं, बाय वाटर और बाय सी जैसे कि शिपिंग, तो उसका जो चार्ज लगता है उसको बोलते हैं फ्रेट चार्जेस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कैरेज. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड कैरेज एंड फ्रेट क्वाइट सिमिलर, या थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है कि फ्रेट और कैरेज में क्या अंतर है. कैरेज देखिए क्या है. कैरेज इज चार्ज मेड फॉर कन्वेंस ऑफ गुड बाय लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो डिफरेंस क्या है? फ्रेट जो था वो बाय रेलवेज, बाय वाटर और बाय सी अगर आप कोई कन्वेंस कर रहे हैं तो उसका चार्ज फ्रेट होता है. एंड अगर आप बाय लैंड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर में, ट्रक में, अगर आप लैंड पे ही, जमीन में ही अगर आप कहीं से कहीं पहुंचा रहे हैं तो उसका जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैरेज. तो जनरली कैरेज तो आप काफी देखते होंगे, ठेला गाड़ी जो चलता है रास्ते पे वो कैरेज ही होता है. नेक्स्ट वी कम टू द टर्म कार्टेज. दिस टर्म, इससे भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हमने एक टर्म पढ़ा अभी कैरेज, उसके पहले हमने पढ़ा फ्रेट. तो फ्रेट क्या होता है? बाय रेलवेज, बाय वाटर और बाय सी. कैरेज क्या होता है? लैंड पे ही बट वन प्लेस टू अनदर.
एंड कार्टेज क्या होता है? चार्ज मेड फॉर कन्वेंस ऑफ गुड्स बाय कार्ट्स फ्रॉम डॉक्स टू वेयर हाउसेज एंड ऑल्सो फ्रॉम वेयर हाउसेज टू डॉक्स। अब डॉक और वेयर हाउस क्या होता है? सपोज हम एप्पल इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, कहीं से हमने बहुत सारे एप्पल्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट किए हैं। अब शिप जहाँ खड़ी होती है उसे डॉक कहते हैं। तब शिप से हमने सामान लिया, अब हमें उसे लेके जाना है वेयर हाउसेस तक। एंड वेयर हाउस क्या होता है? जैसे स्टोरेज हाउस। वेयर हाउस आपको पता है, वेयर हाउस मतलब स्टोरेज हाउस, जहाँ पर गोडाउन बेसिकली, जहाँ पर हम माल को स्टोर करते हैं ताकि वो खराब ना हो, एंड उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो डॉक से वेयर हाउस तक जाना, वेयर हाउसेस से डॉक तक जाना, और वो कार्ट से करते हैं, अगर ठेला गाड़ी टाइप से करते हैं तो उसको कार्टेज कहते हैं। अब आप बोलोगे कि डॉक से वेयर हाउसेस तक तो आने का समझ आ गया, वेयर हाउस से डॉक की तरफ क्यों जाएगा? सोचिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉक से वेयर हाउस तक जाएगा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो माल रेडी है, वेयर हाउस से डॉक तक जाएगा एंड शिपिंग कर दिया जाएगा। तो दैट इज कार्टेज। नाउ कैरेज के भी दो टाइप्स होते हैं, कैरेज इनवर्ड्स एंड एक होता है कैरेज आउटवर्ड्स। उसके बारे में इसके बाद आएंगे। कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? ऑल कन्वेंस चार्जेस पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। जब भी आप प्रैक्टिकल सम्स करोगे तो आपको काफी सारे एंट्रीज मिलेंगे, कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स। दोनों कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस है एंड दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। अब इनका ट्रीटमेंट्स डिफरेंट क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। ये इनका ट्रीटमेंट जो डिफरेंट है वो इनके नाम में ही छुपा है। कैरेज इनवर्ड्स, ध्यान से देखिए, कैरेज इनवर्ड्स, ऑल कन्वेंस चार्जेस पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। अब सपोज आप एक डीलर है एंड आप कहीं से गुड्स मंगवाते हैं एंड उसको फिर रीसेल करते हैं, तो आप मिडिल मैन है बेसिकली। तो आपने क्या किया, आपने अपने होलसेलर से गुड्स परचेज किए, तो आपने 100 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए। अब उन 100 रुपीज़ के गुड्स को आपको अपने फैक्ट्री तक लाने में लग गए 5 रुपीज़। हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ले रहे हैं, आई नो ये 100 रुपीज़ का गुड्स कोई परचेज नहीं करता ऑब्वियसली, एंड उसको फिर रीसेल एंड ऑल करने के लिए, बट ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ताकि हमें समझ में आए। तो 100 रुपीज़ के आपने गुड्स परचेज किए एंड 5 रुपीज़ का आपने कैरेज इनवर्ट किया, आपके गोडाउन तक लाने में 5 रुपये लग गए, क्योंकि जब तक आपके गोडाउन में नहीं आएगा आप उसको फर्दर रीसेल कर ही नहीं पाओगे। तो 100 रुपीज़ आपका परचेज चार्ज एंड 5 रुपीज़ आपका कैरेज इनवर्ट्स। तो देखा जाए तो आपके पॉकेट से कितना रुपये निकल गया? आपके पॉकेट से 100 + 5 तो निकल ही गया, बिना कोई भी सामान बिकने से पहले ही, जब भी माल आपके गोडाउन तक लाया जा रहा है ताकि वो आगे सेल हो सके। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड्स। अब कैरेज आउटवर्ड्स जो है, कैरेज आउटवर्ड्स मतलब क्या? ऑल कन्वेंस चार्जेस पेड ऑन गुड्स सोल्ड। बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखिए। कैरेज इनवर्ड्स मतलब जब परचेज करके ला रहे हैं और माल बिकने के पहले ही एक खर्चा और हो गया जो है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स, ऑल कन्वेंस चार्जेस पेड ऑन गुड्स सोल्ड। तो आपके माल आ चुका है आपके वेयर हाउस में, अब आपको ऑर्डर मिला कि वो जो 100 रुपए का सामान है वो 200 में कोई खरीदना चाहता है। वेरी गुड। तो अब आप ऑब्वियसली प्रॉफिट में सेल करोगे एंड आपको अब गुड्स जो आपको बेचने हैं वो आपको उसके गोडाउन तक पहुंचाने हैं, तो गोडाउन तक पहुंचाने का भी थोड़ा खर्चा लगेगा। सिर्फ 5 रुपीज़ आपको लाने का लगा था, समझ लो यहाँ पे 7 रुपीज़ लग रहा है आपको पहुंचाने का। तो ये जो 7 रुपीज़ आपको पहुंचाने का लगा, क्या वो आपके माल के प्राइस में काउंट होगा? नहीं, गोडाउन तक पहुंच चुका था, वेयर हाउस तक पहुंच चुका था, तो ये आपके सेलिंग चार्जेस में चला जाता है। तो कैरेज आउटवर्ड्स सेलिंग एक्सपेंसेस में जाता है, ये आपके पीएल में जाता है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि पीएल की मैं जो बात कर रही हूँ, फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाओगे तब ये आपको काम आएगा। कैरेज आउटवर्ड्स इज नॉट योर प्रोडक्शन कॉस्ट, कैरेज आउटवर्ड्स इज योर सेलिंग कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड्स इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपको समझ में आया अब? कैरेज इनवर्ड्स आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाता है बिकॉज वो आपको माल को बेचने लायक बनाता है, और कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है। Now we have another term called stock. Stock is a very important word.